तो गाइज क्रिप्टो मार्केट रैली कर रहा है। अक्टूबर चालू हो चुका है। ग्लोबल मार्केट कैप क्रिप्टो की 4.35 ट्रिलियन के ऊपर में है। इस साइकिल का जो बुल के सिनेरियो मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि 7 to 9 ट्रिलियन के आसपास में ये मार्केट कैप जा सकता है। एंड इनफैक्ट अभी भी चांसेस कोई मरे नहीं है। अभी भी वी आर ऑलमोस्ट एट 125,000 ऑन बिटकॉइन। तो यहाँ से बिटकॉइन प्राइस अगर डबल टाइप के अंदर में होता है, 250,000 के आसपास में जाता है, तो वेरी इजी दैट वील बी समवेयर अराउंड 9 ट्रिलियन, बिकॉज उस केस के अंदर में ऑल्ट कॉइन्स भी रैली करेंगे एंड ओवरऑल मार्केट कैप ऊपर जाएगी। तो लेट्स टॉक अबाउट गुड थिंग्स विच हैव हैपेंड टिल नाउ। तो इन गुड थिंग्स, दिस साइकिल जो गुड थिंग्स हुई हैं वो ये हैं कि जो लार्ज कॉइन्स हैं वो इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरे। एंड देयर वर मिनी साइकिल्स ऑफ सम नैरेटिव्स प्लेइंग आउट रियली वेरी बुलिश। जैसे कि अपन ने मीम कॉइन का साइकिल देखा, अपन ने एआई कॉइन्स का साइकिल देखा। ऑल दैट हैज़ कम एंड गॉन इन दिस साइकिल। फॉर मी, आई वुड से मैं तो सोलाना इकोसिस्टम पे बहुत बुलिश था एंड बुलिश हूँ भी। बट सोलाना हैज़ नाउ बीन अंडर परफॉर्मिंग। रिसेंट मार्केट के अंदर में जो चेंज आया है, BNB हैज़ बीन रेलिंग लाइक एनीथिंग। आप लोगों ने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आई वाज एक्चुअली बुलिश ऑन BNB एज अ टोकन ऑल्सो। एंड 200-250 डॉलर पर BNB टोकन के अराउंड पर ये चल रहा था। एंड टुडे BNB इज एट 1237 डॉलर्स, विच इज़ रियली ग्रेट। क्योंकि ये 4-5x ऐसे कॉइन का फ्रॉम बियर मार्केट बॉटम से होना इज़ नॉट स्मॉल थिंग। काफ़ी बड़ा कॉइन है, ये फिफ्थ लार्जेस्ट कॉइन है। एंड BNB के परफॉर्म करने के कारण आप शायद कुछ फॉलो कर ही रहे होंगे। प्राइमरी इसके अंदर में कारण BNB का है कि नंबर वन, जब बाइनेंस ने देखा कि सोलाना इज गोइंग टू परफॉर्म सो वेल एंड प्रोबेबली टेक डाउन देयर पोजीशन फॉर नंबर फिफ्थ, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बाइनेंस प्रोबली इज ट्राइंग कि भाई उनका खुद का कॉइन रैली करे। बहुत सारे ट्वीट्स भी आप देखते होंगे एंड ऑन चेन डेटा हैज़ बीन सजेस्टिंग कि जो विंटर म्यूट है, जो कि एक प्रोमिनेंट मार्केट मेकर है, उसको बहुत सारा सोलाना कॉइन ट्रांसफ़र कर देता है, बाइनेंस के एड्रेसेस ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड देन सोल के ऊपर में डंप आता है। एंड देन वही सोल वापस इन लोअर प्राइसेस के ऊपर में प्रोबली ये बाय कर लेते हैं। ऐसी अटकलें काफ़ी सारी मार्केट में चल रही हैं। ऑन चेन डेटा भी इस तरह का कुछ सजेस्ट कर रहा था। एंड ऑल्सो इन दैट सिनेरियो, BNB को भी ये लोग कोशिश करते हैं कि हम पंप कर दें, बिकॉज BNB पंप होता है तो ये फ्लैगशिप कॉइन है बाइनेंस का, खुद का बाइनेंस स्मार्ट चेन जो उन्होंने लॉन्च कर रखा है। तो दैट वे, नंबर वन रीज़न इज़ दैट। नंबर टू रीज़न रिसेंटली हैज़ बीन द लॉन्च ऑफ एस्टर। तो एस्टर कंपटीशन में उतारा था बाइनेंस ने अगेंस्ट जो मोनोपोली चल रही थी हाइपर लिक्विड की। CZ खुद भी इन चीज़ों पे काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है और उन्होंने भी कई सारे ट्वीट किए हैं कि जब हाइपर लिक्विड इतना सारा वॉल्यूम अपने पास में परपेचुअल डेक्स का ले रहा था, तो उनको भी लग रहा था कि भाई ये इतना सारा वॉल्यूम किसी तरह बाइनेंस के पास में आए। आफ्टर ऑल बाइनेंस है ही इस बिजनेस के अंदर में जहाँ पर लोग आकर ट्रेड करें। तो अगर ज़्यादातर लोग ऑन चेन ट्रेड करेंगे और उस पर बाइनेंस का कोई एक्सपोजर नहीं होगा, तो दैट विल बी बैड फॉर देम। तो आई थिंक लॉन्च ऑफ एस्टर हैज़ ऑल्सो बीन वन थिंग। एंड BNB क्योंकि टोकन भी अब पंप कर रहा है ना, तो अब बहुत सारा अटेंशन भी इसके ऊपर में है। मार्केट में और भी जो कई चीज़ें हो रही हैं, इनफैक्ट बिफोर वी गो टू दैट एरिया, लेट मी टॉक अबाउट कि इस अभी तक के जो नैरेटिव्स हैं ना, उन नैरेटिव्स को कई सारी रिसर्च रिपोर्ट्स पिछली साइकिल में, यानी कि पिछली बियर साइकिल के अंदर में वो प्रिडिक्ट कर रहे थे। जैसे कि
आई थिंक A16Z का रिपोर्ट था विच वाज टॉकिंग अबाउट सम नैरेटिव्स फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो पहला उनका कहना था कि एआई कॉइन्स पंप करेंगे। दूसरा उनका ये मानना था कि परपेचुअल जो डेक्सेस हैं, परपेचुअल पर ट्रेड करते हैं जो, वो शुड रैली। तो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन बोथ द थिंग्स हैव एक्चुअली वर्कड आउट इन दिस साइकिल, है ना। और उनका ये कहना था। अभी मुझे लग रहा है ना कि एक जो नैरेटिव जो सब जगह पर काफी निकल कर आ रहा है, एंड दैट इज कि जो ये स्टेबल कॉइन्स का अडेप्शन है, या एनीथिंग विच इज डूइंग समथिंग विद स्टेबल कॉइन्स इज गोइंग टू रैली। तो उस लाइन में अगर आप देखोगे ना, तो XPL जो टोकन है ना, XPL टोकन विच जो कि प्लाज्मा चेन इन्होंने खुद की लॉन्च करी है, एंड प्रोबली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज कि आप बिना किसी गैस फीस के ही आप USDT या स्टेबल कॉइन, सॉरी, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग रियली गुड दे हैव ब्रॉट टू द टेबल। एंड ये जो साइकिल है ना, ये साइकिल में अगर आप देखोगे तो दिस इज मोस्टली एन इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल फंड्स ड्रिवन साइकिल। तो स्पॉट का ETF आया था ना, उस टाइम के ऊपर में से मार्केट ने रैली करना चालू किया था। एंड आई वुड से कि प्रोबेबली दैट वाज द टाइम जब बिटकॉइन ने ऐसे ऐसे लेवल्स तोड़े थे जो कि लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। एंड देर आफ्टर इथीरियम के अंदर में भी ETF, एंड नाउ सोलाना और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर में भी ETF आने वाला है। तो इंस्टीट्यूशनल पैसा है, वीज़ा, मास्टर कार्ड एट्सेट्रा। आई थिंक दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि भाई किसी तरह से दे गेट एक्सपोजर्स टू ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एंड प्रोबली वो किसी तरह से यूज़ करें। स्विफ्ट सिस्टम जो है वर्ल्ड वाइड, जहाँ जिसमें इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं, प्रोबली ऑल दीज गाइज आर ऑल्सो ट्राइंग कि भाई किसी तरह से हम लोग स्टेबल कॉइन्स का एक्सपोजर लें। एंड ट्रम्प भी आप देखोगे ना बहुत पुश कर रहा है, करेक्ट ना। ट्रम्प भी बहुत पुश कर रहा है कि क्रिप्टो का अडेप्शन हो। इनफैक्ट एक USD1 करके स्टेबल कॉइन है जो कि लॉन्च हुआ है। आई थिंक दैट हैज़ बीन सपोर्टेड बाय विलीफाई। ये ट्रम्प से रिलेटेड एक कंपनी है जो उसके फैमिली चलाते हैं। तो ऑल दिस एक्चुअली इज हिंटिंग टुवर्ड्स वन फैक्टर कि स्टेबल कॉइन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो रैली कर सकती हैं। तो उस XPL इस लीग के अंदर में ना मेरे को एक सही टोकन लग रहा है। हालांकि जब ये लॉन्च हुआ ना, तो इसके लॉन्च होने के ऊपर में बहुत लोगों ने बोला कि भाई ये तो टीम ही डंप कर रही है, जबकि इसका जो फाउंडर है वो तो ट्वीट कर कर बोल रहा है कि हमारे टोकन्स लॉक हैं, हम लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए हैं, हमने कोई टोकन डंप नहीं किए। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर में फड आ गई, बट इस फड को अवॉइड किया जा सकता है। एंड इट अपीयर्स कि भाई XPL इज़ द टोकन विच कैन एक्चुअली रैली अ लॉट। नॉट अ फाइनेंशियल रिकमेंडेशन, आप अपना फिनेंशियल डिसीजन खुद लें या अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट से आप बात करें, उसके बाद ही में कहीं पर इन्वेस्ट करें। दूसरा मैं बोलना चाहता था कि एस्टर टोकन को भी मैंने रिसेंटली देखा ना मार्केट के अंदर में, इट हैज़ बीन डूइंग रियली वेरी वेल। अगर आपने भी मार्केट में या क्रिप्टो ट्विटर फॉलो किया हो तो यू वुड हैव रियलाइज्ड कि जब ये 0.40 0.50 के ऊपर में था ना, तो ऑलमोस्ट लाइक द एंटायर टाइमलाइन ऑन माय एक्स अकाउंट वॉज टॉकिंग अबाउट एस्टर। बहुत ही मतलब करामाती इसके अंदर में मूव आया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई रिफ्रेन्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एस्टर, बिकॉज मैं ना एक पर्सनल एक टूल यूज़ करता हूँ कि क्रिप्टो ट्विटर जो बोल रहा है ना, उस वो जनरली
अगर मुझे कहीं पर ऐसे हिंट आ रहे हैं कि मुझे टोकन बाय करना चाहिए, तो यूजुअली दैट इज़ द टाइम टू सेल। बट ऑफ कोर्स दिस टाइम तो मैं टोटली रॉन्ग हुआ, और इसके अंदर में ना मैं रियलाइज़ नहीं कर पाया। इनफैक्ट 0.70 के आसपास में ऑल्सो आई वॉज कंटेम्पलेटिंग कि भाई मैं इसको बाय कर लूँ, एंड फ्रॉम दैट इट हैज़ ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, इट हैज़ एक्चुअली गॉन मोर देन 3x। तो कुछ तो पैसे इसके अंदर में डालने बनते थे जो मैंने नहीं डाले। बट स्टिल इट सीम्स लाइक कि ये एस्टर विच इज़ ऑन रैंक 50th राइट नाउ, और अगर आप इसका मार्केट कैप वगैरह चेक करोगे तो दिस इज़ ऑन 3.6 बिलियन का मार्केट कैप एज यू कैन सी हियर। तो आई थिंक इट हैज़ स्टिल गॉट अ पोटेंशियल, इस तरह का कॉइन और इतने भयंकर बैकिंग जो बाइनेंस की, सीजी की, सबकी इसके पीछे में है ना, इट कैन इजीली गो टू 40-50 बिलियन। तो यानी कि अगर ये 4 बिलियन पे, तो अभी स्टिल इट कैन डू 10x अगर मार्केट यहाँ से और भी ज़्यादा हीटअप होता है। और चांसेस एक्चुअली में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहे हैं कि मार्केट के हीटअप होने के। तो ऑफ कोर्स जिस तरह के मेरे इन्वेस्टमेंट्स है, आई वुड लाइक टू सी सोलाना ऑन 600 एंड अदर कॉइन्स ऑल्सो टू रैली। बहुत ऐसे मैंने कुछ ये पोर्टफोलियो बना रखा है। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली माई पोर्टफोलियो, दीज आर लाइक द कॉइन्स आई वुड want टू वॉच कि भाई क्या प्राइसेस चल रहे हैं इसके अंदर में। amongst my coins I think I would also want Bong to go to around 40 बिलियन। तो यहाँ नहीं कि अभी वो 1.5 के ऊपर में, ऑलमोस्ट से 2 बिलियन के ऊपर में है, तो यहाँ से कुछ 20x टाइप्स। बट ये इतनी बड़ी रैली इन सब कॉइन्स के अंदर में तभी आ सकती है जब यहाँ से बिटकॉइन भी और ऊपर जाना चालू करे। ऑफ कोर्स व्हेन बिटकॉइन गोज अप, तो शायद ऑल्ट कॉइन्स इतना परफॉर्म ना करें। माय बुल केस सिनेरियो फॉर बिटकॉइन इज दैट इट विल बी पीकिंग समवेयर अराउंड 180 और 200,000 इन दिस साइकिल, एंड देन इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन। फिर से एक बियर मार्केट आएगा, बिकॉज मैं तो यही यकीन रखता हूँ कि जिस तरह से प्रीवियस साइकिल्स के अंदर में हुआ, close to something should happen this cycle also, one way or other prices come down। एक alternate जो लोग थियोरी देते हैं इसके अंदर में, उनका कहना होता है कि भाई दिस हैज़ बीन इंस्टीट्यूशन ड्रिवन साइकिल, तो इतना बड़ा मेजर करेक्शन क्रिप्टो मार्केट में नहीं आएगा या बिटकॉइन में नहीं आएगा, विच कुड ऑल्सो बी एक्चुअली ट्रू। बट इफ़ यू वर टू आस्क मी, और इफ़ आई एम टू से फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर यू, मैं तो कोशिश करूँगा कि भाई अगर 180, 190, 200,000 के अराउंड पर कहीं बिटकॉइन आता है, तो that is almost like the peak of this cycle, and probably an exit should be planned for me around that time. So that's all. I just wanted you to go through what has been happening in the market. We talked about the total market cap and also talked about recent narratives which have been playing। Aster और XPL के बारे में हमने बात किया। If you think this video is of some use to you, hit a like and hit subscribe. Thank you. Bye.